नमस्कार दोस्तों, मैं हुलेश कुमार साहू आप सबका स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। आज छत्तीसगढ़ की पारंपरिक त्यौहार तीजा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी माताएं बहनें उपस्थित होकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आगे की कार्यक्रम की जानकारियां मेरे बड़े भाई साहब श्री चैन सिंह साहू जी आपको बताएंगे। बताइए सर। हरतालिका यानी हरतालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादों के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि के किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजा के नाम से जाना जाता है। इसमें कुंवारी लड़कियों में यह व्रत इच्छा वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति के सुख कामना के लिए करते हैं। प्राचीन काल में से यह मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। ऐसे इस कथा का महत्व है। और यह हमारे एक छत्तीसगढ़ के परंपरा त्यौहार है, जिसमें तीज कथा के वर्णन करे गए हैं। जिला हमार बीच हमार आचार्य पंडित घनश्याम प्रसाद तिवारी जी के श्रीमुख से आज तीजा के पावन सुगर कथा ला कहे बर जात है। और मैं अपन बहनी मन ला निवेदन करूँ कि यह कथा ला बड़ा चित्त मन लगा के सुने और अपन ध्यान में रखे। बस इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और आगे की कथा के लिए हमारे आचार्य पंडित श्री घनश्याम तिवारी जी से अनुरोध करत हूँ कि वो अपन आगे के कार्यक्रम ला संचालन करें, कथा ला सुनाए और हमारे बहनी मल्ला बताए। जय पवित्रं पवित्रो इति स्नानाय च साज्यं मूर्ति पवित्रं ओम इति स्नानाय च साज्यं मूर्ति ओम पवित्रं इति स्नानाय। जल से स्नान करा दो, गौरी गणेश देवता का हवन कर लीजिए। हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री महागणाय ओम श्री खंडनं चंदनं दिव्याखंडाभ्यां शोभ्यां विलेपनं सुरसे चंदनं व्रते ताभ्याम् अक्षतां पुष्पा श्री गणाधिपत्यो नमः। अक्षतं श्री खंडनं चंदनं दिव्याखंडाध्याय अक्षत दिव्यं च साज्यं मूर्ति समर्पयामि। ह्रीं श्लो शंकर भगवान की जय। ह्रीं श्लो पार्वती मैया की जय। ह्रीं श्लो गजानन महाराज की जय। कड़क जल से जल धारा से करना है। खड़े हो जाओ थोड़ा, तीन लेना इधर रख ले, इसे दे पकड़ ले। तुम मन खड़ा ऐसे पकड़ लो, हाथ से सब हाथ लगा लो। ये दे एक ठंड उड़ान दे दे। ये खड़े हो पकड़ लो, तनाव से के सब ये रखे दे। एक दूसरा हाथ लगा दे, ये रस्सी उड़ा दे दे। हरि ओम श्री गंगाधराय वृषधराय श्री विषकेतवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः या तां रुद्रा शिवा तनु घोर पाप काष्ठा
त्वं नत्वा समतं गिरिजादिभिषकर्णाय साहं यामसो गिरिजा सन्तोऽभिसभ्रताः शिवगिरितानत गुरुमाहिसाम्बुरुसो जगतां च शिवेन वाचा त्वं गिरिजाक्षरं वदामि यथानां सर्वगते चरणं सुमणम् अस्तोः आद्या प्रथमो दैवेभिस्कानं च स्वर्णोपरायणं च यत्रो वर्णावदिताः सुमङ्गलाय रुद्रोदिधातनं सर्वस्राः नीलग्रीवनं विलोतो पापासन्यानां नीलगृहे नमो मोक्षो शत्रुधरयन्तो नमस्तो परमं देव विद्याधनुकपर्दनो वेशालक्षोपनमताहं च अन्यानामाभुरसो त्वं ह्यस्तो बभाधनुनां परिभोजः परते धर्मन्तरो हास्वो न व्यक्तो अधो यशविसारतानं च अस्मिनां परिणविभो शास्ते सुधे नमस्तो आयोस्तन्यानं त्रिजन्याः उभयमस्तो नम्बभात्वा धनमन्त्रे देवां धनमन्त्रे स्वां देवाः दुग्धोपयाय घृत्वायणं देवायाय दुग्धोमयानं देवाय सर्वां दुग्धाः ॐ दुग्धोमयां घृत्वा श्रीनारायणं वाचाय दुग्धोमयं स्नारथानं दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नं च कामधेनो सम्भूत्वं सर्वे जीवनां परं पावनं यज्ञाहेतुश्चाप्य स्नानां गृहीत्वानं च पया पृथ्वी पययो सति पयो दिव्यानयां धा पया सरस्वती प्रतीक्षा सन्तो महाभावां श्री सांब शिवाय नमः पयं स्नामि समर्पयामि पया स्नार्थं शुद्धो कृष्णार्थाय समर्पयामि शुद्धो कृष्णार्थनम् आचमन्यभ्यं जलं समर्पयामि ॐ आचमन्यभ्यं जलं समर्पयामि ॐ सांब शिवाय नमः शिवाय पयो गृहीत्वाय एते स्नानं जः कामधेनुं सर्वजीवना परपावनं यज्ञो स्नन्दनं कृणां कृत्वा पयसदीनां देवाः श्री सांब शिवाय नमः ॐ श्री सांब शिवाय नमः दुग्धाय नमः समर्पयामि शुद्धो कृष्णार्धाम् आचमन्यभ्यं जलाय च साज्यं मूर्ति श्री महादेवाय शम्भो आचमन्यभ्यं जलाय च श्री शुद्धो कृष्णार्धाय आचमन्यभ्यं जलाय स्नार्धाय ॐ आचमन्यभ्यं जलाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्याय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय हाथ लगा कर घी से दही से स्नान करा दो भगवान ला सब हाथ लगा ले दूसरा के पयास्तो सम्भूतनः मधुरामलं सस्य प्रमादनं दध्यानिताय नमय देव स्नारतं प्रतिहिताभ्यं दधिकर्मणाम् आकारसो जिनरो स्वभजिनां सुरभिनवमुखा कर्तप्रणः आयासनं तरसि श्री सांब शिवाय नमः दधे समर्पयाम्यहं दधे स्नार्थे शुद्धो कृष्णानं समर्पयामि शुद्धो कृष्णार्थे आचमन्यभ्यं जलं समर्पयामि दधे स्नानाय समर्पयामि नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पंचामृत वाले दधि भी डाल दें सब लोग मिला दे पंचम गंगाजलं समस्मिताः समर्पित्वा मया भक्त्वा शुद्धो कैष्णानाय गृहीत्वां शुद्धो वलः सर्वो शुद्धावलमणिमस्तो वस्वनिः यस्सो पशुपते करणायामम् आविलपते रौद्रो नभोरूपा पासाञ्जन्दे श्री सांब शिवाय नमः शुद्धो कृष्णान् समर्पयामि हरि ओम शुद्धो कृष्णानं समर्पयामि ह्रीं सुभोलनाथ बाबा की जय।
ओम हरि ओम शुद्धोकाम च ओम रक्ताय चंदनाय सर्वदेभ्यो नम शुद्धोकाय रक्ताय स्वाय चंदनाय सर्वं देवाः श्री महादेव शंभो रक्तचंद्राय शाम देवाय महादेव शंभो। ओम ओम श्री अष्टगंधनाय तुभ्यों च साध्यं मूर्ते श्री चंदनाय समर्पयामि चंदनं दिगंबराय तस्मनाकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम ओम मालकादे सुगंधानि मालेदेनाय वर्णं ब्रुजास्वानेहं प्रतिताभ्यानं ओक्षातं सर्वतेभ्यो नमः देवाः। ऋतुफल के नाम से भोग लगा दे। और चढ़ा दे ना, बोला चढ़ा दे भगवान ईश्वर के नाम से चढ़ा देता ने घाव बाठी तुम्हारा रखे रहना है ना, एक घाव बांट। ओम श्री महादेव ध्यानंद्राय देभ्यो नमः समर्पयामि। ओम श्री कदले फलमेवा ओम श्री जेतु फलभ्यं निमितेह। प्रेम सुनो भोलेनाथ बाबा की जय। ओम श्री सौभाग्य सिंगराय निमिस्तुभ्यं च साज्यं मूर्ते श्री हरतालिका तेज निमिते च साज्यं मूर्ते समर्पयामि। ओम बढ़ा दो प्रणाम करके अब कहानी सुन लेते हैं। दूध दे देना, हूँ दे दो, चावल थोड़ा थोड़ा दे दे सबको। थोड़ा थोड़ा चावल दो, हेले आगे तुम दे दो पहले। पहले आगे लाख कहाँ करे पटसन बैठना फोन में। आओ बैठो बैठो। प्रेम सोलो भोलेनाथ बाबा की जय। शंकर जी का ध्यान करें। कर दे दीनों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दे सबों को दुख दूर ओ बाघंबर वाले। कोई तो चढ़ावे शिव जी पर जल की धारा,
कोई चढ़ावे कच्चा दूध ओ बाघंबर वाले। हरी हरी बेल की पत्तियां चंदन और चावल और चढ़ाऊं फल फूलो बाघंबर वाले। आंख धतुरा शिव जी भोग लगाते हैं, भंगिया पियो भरपूर वो बाघंबर वाले। नंदी गन सवारी सोहे हाथ लिए त्रिशूल वो बाघंबर वाले। दास नारायण दास तुम्हारे शरण तिहारे भोले, अर्ज करो मंजूर ओ बाघंबर वाले, ओ बाघंबर वाले। ये भोलेनाथ, हमारी इस शिव कथाओं में जहाँ हरतालिका की पावन तीज कथाएं में हम श्रवण करने जा रहे हैं, उस कथाओं में भगवान भोलेनाथ आप आए संग में, जहाँ गणपति जी को लाए, साथ में कार्तिकों को लाए और माँ पार्वती पूरे परिवार विराजमान रहे। और पूरे परिवार विराजमान रह करके हम कथा का श्रवण जहाँ कर रहे हैं, भोजन की सामग्री कही केला, केला का स्तंभ, दूध, सुहाग, पिटारी, गंगाजल, दही, तरकारी, चूड़ी, चावल आदि, कुलहरे, शक्कर आदि, शहद, इन सब से और पंचमेवा जहाँ आदि सबसे भगवान की पूजन करें। पूजन मंत्र कहे, हरतालिका तीज महात्म कहे। हरतालिका तीज का प्रसिद्ध व्रत भादों के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किए जाते हैं। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीज नाम से जाने जाते हैं। तीज नाम से जहाँ जाने जाते हैं हरतालिका तीज। और दूसरी ओर हरतालिका का एक और है जहाँ सखिया उन्हें भगवान भोलेनाथ के जब भोलेनाथ से विवाह नहीं होने के कारण भगवान विष्णु से विवाह जब तय कर दिए, ये जब माँ पार्वती जानी तो वो सखियों के पास गई। और सखियों के पास जाने के बाद में कही कि मैं सखियों के पास बताए कि मुझे भोलेनाथ से विवाह करना है, पर मेरा विवाह तो कहीं और तय कर दिए हैं। तो कहीं और तय कर दिए है करके जब बताए तो वो उन्हें लेकर के एक वन में चले गए। तो हरण करके ले जाने के कारण ही इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा है। तीज नाम से आने जाते हैं। कुंवारी लड़कियों में विवाह व्रत इच्छा त्वर पाने के लिए आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति के सुख की कामना करती है। प्राचीन काल से चली आ रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती है। हरतालिका व्रत का विधान है। व्रत करने वाली माताएं सूर्योदय के पहले उठे, भगवान शंकर का स्मरण करें, फिर नित्य कर्मों से निवृत्ति होकर शिवालय में जाए जहाँ पूजन करना हो और कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यही हो सके तो शिव मंदिर, शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंदवार इत्यादि अनेक पुष्पालों से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर ले कि बालू की प्रतिमा बनाकर उसे मंडप में स्थापित कर पूजन करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एकाग्र चित्र होकर नीचे लिखे कथा पढ़े। कहा जिनके दिव्य केशों का मंदार कल्प वृक्ष के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उससे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले हैं। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, या सुन, मैंने तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवता में श्री विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। जिसके प्रभाव से
तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद भादों के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, या मुझे सुनने की इच्छा है सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवत में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 साल तक नीचे को मुख करके धूम्रपान ही किया था। तब फिर 64 वर्ष तक तुमने बेल के सूखे पत्तों का भोजन करके ही तप किया और माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर दैवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहाँ आए और देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमवान ने देवर्षि को अद्य पाद्य आसन देकर सम्मान से बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुन, आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा इंद्र शिव आदि देवता में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसीलिए देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसीलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे। हे मान बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमवान का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमवान ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हाको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा का पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखे, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसीलिए मैंने निसंदेह ही इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ना देखे हो वो तुम वहाँ चली जाओ। तब देवी पार्वती तुम अपनी सखी का यह वचन सुन से ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमवान ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वर्ण करूंगा। हाय, अब यह कैसा पूरा होगा, ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतापुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करके वे दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमवान बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरे रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर पटक गया अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है, क्या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले और सिंह व्याघ्र रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमते हुए वन में एक नदी के तट पर
एक गुफा में पहुंचे। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गए, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी समय भाद्र मास के हस्ता नक्षत्र युक्त तृतीय के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया था और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुमने तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन ढूंढने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा कि हे वारने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देवी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी की मेरी पति हो, महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वह अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया है। इतने में तुम्हारे पिता हीमान भी तुम्हें उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो यहाँ तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याध आदि युक्त घने जंगल में क्यों चले आए? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इससे विपरीत कार्य किया, इसीलिए मैं वन में चले आए। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध या कार्य नहीं करूँगा। तब ये तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया था। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण कर ले गए थे, इसीलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोले, स्वामी, आपने इस व्रत का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि का एक फल भी बताइए, किसके करने से फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर बोले, इस स्त्री जाति का अति उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाले स्त्रा इस व्रत को विधि पूर्वक करे। केले के खम्भों से मंडप बनाकर उसमें बंधनों और सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदे पर तांदे, चंदन आदि सुसज्जित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो। शंख में भेरी मृदंग आदि बजावे, विधि पूर्वक मंगलाचरण करे। श्री गौरी शंकर बालू के निर्मित प्रतिमा स्थापित करे। फिर भगवान श्री पार्वती का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करे। अनेक नैवेद्यों का भोग लगाए। रात्रि जागरण करे, नारियल सुपारी आदि सब अर्पण करे और ऋतु फलों का फूलों को एकत्रित कर धूप दीप आदि से पूजन करे। तो हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याणी रूपी तुम्हें नमस्कार है। कल्याणी माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपनी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे शिवानी, मैं संसार के भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार से शब्दों द्वारा उमा से शंकर जी का पूजन करे। विधि पूर्वक कथा सुनकर जहाँ गौ आदि को ब्राह्मणों को दान करे। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ये हरतालिका तीसरी कथा बताई। प्रेम से लो श्री भगवान शंकर की जय, भूत भवन भोलानाथ बाबा की जय। चलो आरती
चलो हाँ, एक दूसरा हाथ लगा लो पूरा। प्रेम से लो भोलनाथ बाबा की जय। ओम जय शिव ओंकार प्रभु हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर निराला। ओम जय शिव ओंकार ये कानन चतुरानन पांचानन राजे भोले पांचानन राजे करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवामि सहितं नमामि भावं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव करणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रतीक्षणा कर लो। हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्म कृतानि
श्री भोलेनाथ प्रदक्षिणाय समर्पयामि। इंदौर भोलेनाथ बाबा की जय। ये महाराज जी ने प्रणाम कर ले। खुश ठीक है। रहो, खुश रहो, खुश रहो। बता दूं, आओ। ले ठीक है। आओ आओ ठीक है। बैठना, चाय पी के जाना। ठीक है, 10 मिनट बैठना, चाय पी के जाना। चाय पी के जाना। जा तो ये चंपा के बांध हम लड़ाई तुरंत। जा चंपा मार दो आप ले। सूजी होई। हाँ